हेलो एवरीवन। आज आपको क्या सिखाएं? इस चैनल पर मैं एक नया प्रॉब्लम लेके वापस आपके लिए हाजिर हूं। मैं श्योर हूं कि ये प्रॉब्लम भी आपको कुछ नया सिखा के जाएगा। माइंड स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम्स के सीरीज में अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, मैं श्योर हूं कि वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। वो प्रॉब्लम्स ज्योमेट्री से रिलेटेड थे। आज का प्रॉब्लम दिखता तो ऐसे है कि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अभी इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि मेरा एक दूसरा जो मैथ्स का चैनल है, जहां पर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होता है, नाम है मैथ्स के फंडे। उसकी लिंक मैं इस चैनल के हर वीडियो के अंत में देती हूँ, क्योंकि वहां पे डिस्कस किए हुए प्रॉब्लम्स यहाँ के डिस्कस किए हुए प्रॉब्लम से अलग होते हैं। तो आप जितने नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें उतना आपके लिए बेहतर है। तो आप जरूर उस चैनल को भी विजिट करें। तो चलिए आज का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसको कि हमें इवेलुएट करना है। यहाँ पर लिखे हुए एंगल्स π/9, 5π/9, 7π/9, ये एक्चुअली हमारा ध्यान खींच रहे हैं। π/9 मतलब ये रेडियन में है। इसको अगर आप डिग्रीज में देखते हैं तो वो कितना है? वो 20 डिग्री है। और सेक 20 डिग्री कोई इतना फ्रेंडली क्वांटिटी तो नहीं है। तो मैं इसको वापस एक बार अगर देखूं तो मुझे सेक क्यूब टर्म जैसे नजर आ रही है, तो मुझे ये क्यूबिक टर्म दिखती है। तो मैं क्यूबिक टर्म देखने से मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री अप्रोच से ही सॉल्व करना जरूरी तो नहीं है। इस प्रॉब्लम की बैकग्राउंड क्या होगी, इसको मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उस प्रॉब्लम की तह तक जाने की कोशिश करती हूँ। तो आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम के टाइम में कहाँ इतना हमारे पास में समय होता है कि हम वहां बैठ के सोचें कि इस प्रॉब्लम की तह तक जाएं और समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया होगा, किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना होगा। देखिए, ये अभी जब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो ये कोई एग्जाम का सेशन तो है नहीं। यहाँ पर हम अभी हम सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि हर प्रॉब्लम किसी अलग थॉट से बनाया होता है। हर प्रॉब्लम सेमी स्टाइल से नहीं डिजाइन किया गया होता है। तो अगर आप ये अपनी दिमाग को आदत डालेंगे कि प्रॉब्लम देखते ही आप समझ जाएं कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो वो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर आप ऐसा क्लेम करती हूँ कि ये मुझे दिखता है कि ये शायद अलजेब्राइक अप्रोच से सॉल्व करने का प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर पहले लेट x इक्वल टू π/9, 5π/9 और 7π/9, जो तीन एंगल्स दिए गए हैं वही मैं लिख के देख रही हूँ। इसमें से π/9 एक्चुअली मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं 3x निकाल के देखूं, तो क्योंकि 3x में मुझे π/3 दिखता है, मतलब 60 डिग्री। ये एंगल थोड़ा फ्रेंडली या नोन एंगल है, रेगुलरली हम इसको यूज कर रहे हैं। अभी केवल सवाल है 5π/3 और 7π/3 का क्या होगा। ठीक है, उसको भी डील कर लेंगे। टर्म यहाँ पर सेक की है, लेकिन फॉर्मूले हम जानते हैं कॉस के। तो मैं इसके लिए cos 3x का क्या हाल होगा अगर 5π/3 और 7π/3 एंगल्स होंगे। तो मैं देखती हूँ कि cos 5π/3 हम इवेलुएट कर सकते हैं cos 2π माइनस थीटा से, वो आ जाता है cos π/3। और ऐसे ही cos 7π/3 के लिए मैं देखती हूँ कि मैं उसे 7π/3 को 2π प्लस π/3 लिखूंगी, तो फॉर्मूला लगाकर वो भी cos π/3 आ जाता है। जिनके लिए ये फॉर्मूले अभी भी थोड़े से अननोन हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप उन फॉर्मूलों को भी रिवाइज कर लीजिए। तो मैं देखती हूं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि cos 3x ये हर केस में, एंगल कुछ भी हो, π/9 हो, 5π/9 हो, 7π/9 हो, हर केस में वो cos 3x 1/2 ही बनता है। मैं cos 3x की अगर फॉर्मूला से आगे प्रोसीड करूं तो मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन इन cos मिलती है, लेकिन हम डील कर रहे हैं sec से। तो मुझे इसके लिए समझ में आता है कि मुझे इस स्टेज पर cos क्यूब x से हर जगह डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि sec क्यूब x की टर्म्स वहां पर दिखने लगे। तो मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गई sec में। एटलीस्ट sec क्यूब टर्म तो मुझे दिखाई देने लगी। यहां तक तो अभी हम पहुंच गए। तो यहां से मुझे आगे बढ़ना है क्यूबिक इक्वेशन, जो हमने अलजेब्रा में डिस्कस की है। तो इस प्रॉब्लम में जो बैकग्राउंड है इस प्रॉब्लम का अलजेब्रा में रिलेटेड टू क्यूबिक इक्वेशन, पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है
और अगर उसके रूट्स में x1 x2 x3 बोल रही हूं तो हम 3 एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। कौन कौन से? x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, और तीसरा है x1 x2 x3 का। ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, राइट? ये जो x1 x2 x3 है, मैं इसको पढ़ते वक्त ही सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम ऐसे ही पढ़ती हूँ, दिमाग में मेरा ऐसा ही एक्सप्रेशन आता है। मैं x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 को हमेशा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स टेकन 2 रूट्स एट अ टाइम ऐसे ही पढ़ती हूँ। और फिर इसके लिए आपको पता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स टेकन 1 रूट एट अ टाइम ऐसे पढ़ूंगी। अगर आप अपने दिमाग में ऐसी आदत डाल लेंगे ना, तो केवल क्यूबिक इक्वेशन नहीं, 4th डिग्री या 5th डिग्री की भी इक्वेशन आएगी तो भी वो आपको फिर बॉदर नहीं करेगी। इसी को लिखने के और भी नोटेशंस हैं जो मैं यहाँ पे आपकी केवल नॉलेज के लिए लिख रही हूँ। आप या तो ये नोटेशन यूज करिए या ये नोटेशन यूज करिए। तो फिलहाल तो अभी हम केवल क्यूबिक पे ही खुद को रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं और अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? हम यहाँ पे रुके थे, sec क्यूब x प्लस 6 sec स्क्वायर x माइनस 8 इक्वल टू 0, इस पे रुके हैं। और अभी जो मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बोला, उस थॉट को मैं अभी यहाँ पर अप्लाई करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है इन sec x जिसके रूट्स हैं sec पाई बाय 9, sec 5 पाई बाय 9 एंड sec 7 पाई बाय 9। अभी थोड़ी सी मेरी राइटिंग आसान हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक नया नॉमेनक्लेचर अभी ले रही हूँ। मैं बोल रही हूँ sec पाई बाय 9 को मैं a ले लेती हूँ, sec 5 पाई बाय 9 एंड 7 पाई बाय 9 को b एंड c ले लेती हूँ रिस्पेक्टिवली। तो मेरा अभी ना इससे लिखना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने जो अभी आपको ये पीछे थॉट बताया अलजेब्राइक इक्वेशन का, वो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ और लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -6 फॉर्मूला से माइनस बी अपॉन ए से। ऐसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के लिए लिख लेती हूँ एंड प्रोडक्ट एबीसी के लिए भी लिख लेती हूँ, और उनके आंसर्स हैं 0 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अभी ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है ना, इसमें देखिए प्रोडक्ट ए बी, अभी ए क्या है आपका sec पाई बाय 9 एंड बी क्या है sec 5 पाई बाय 9। तो इन दोनों की प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, तो ऐसे ही तो प्रोडक्ट यहाँ पे भी दिख रही है। फर्क केवल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्यूब है और अभी जो मैंने लिखा है इसमें क्यूब नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा रिजल्ट अपने स्कूल डेज के अलजेब्रा में किया है, और वो क्या है कि अगर ये मैंने यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आया है। अगर आप याद करें तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 अगर आपके पास में हो तो हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट किया था, और वो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। उसको यूज करके मैं ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब, इसको मैं लिखूंगी 3 टाइम्स ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। अभी जो राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, वो 3 टाइम्स एबीसी होल स्क्वायर हो जाता है। एबीसी आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 8, वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो आपकी राइट हैंड साइड अभी 192 आ गई, राइट? एंड ध्यान से देखिए, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब, ये और कुछ नहीं है, ये यही एक्सप्रेशन है जो हमें इवेलुएट करना है। तो उसको देखकर मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो 192 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का दिखने वाला प्रॉब्लम अभी अलजेब्राइक अप्रोच से सॉल्व किया। मैं श्योर हूं कि इस टाइप का प्रॉब्लम शायद आपने अभी पहली बार सॉल्व किया हो। तो इस टाइप का ये अप्रोच केवल इसी प्रॉब्लम तक आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखिए, अभी आपकी नजर इस अप्रोच को लेकर दूसरे प्रॉब्लम्स में अपने उस पर रहनी चाहिए, ढूंढना चाहिए आपने कि मैं ये अप्रोच और कहीं और लगा सकता हूँ क्या या लगा सकती हूँ, राइट? तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मैं आपके लिए वापस कुछ नया लेके आऊंगी, राइट? टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।